अरे अरे कौन है भैया? छोड़ो भैया छोड़ो, मैं काम कर रहा हूँ यार। कौन? छोड़ो, अरे छोड़ो मेरे, छोड़ो भाई। ये मजाक का समय नहीं है भाई, मेरे को काम है बहुत जरूरी। कौन है कौन है? अरे कौन है तुम? अरे आप कौन हो भैया? भैया माफ करना मुझे, वो ना मेरे भैया की भी टेलर की दुकान है और उन्होंने ना इसी एरिया में बताई थी। मुझे लगा था मेरे भैया ही हैं, तो मैंने थोड़ी सी शरारत कर दी। माफ करना मुझे। चल बे चल, यहाँ पे मेरे अलावा कोई और टेलर नहीं है। न जाने कहाँ से आते हैं भाई। यहाँ से अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ, ये मैंने अपनी मम्मी का लहंगा दिया था आपको, वो आपने सिल दिया ना ठीक से? हाँ बहन जी, एक बार आप देख लीजिए ना, बहुत बढ़िया सिला है। ठीक है। क्या किया है ये तूने? क्या है ये सब? तुझे पता है कितने का कपड़ा था? पूरे 25,000 का कपड़ा था ये कि तूने सिला है। ये तूने इसके पूरी रेड मार के रख दी और बोल रहा है कि तूने सिल दिया है ये। मेरे मैडम ये फट कैसे गया? मैंने तो कल ही इसको सिल के रखा था और आपको देने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था मैम। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि अभी तेरी आंखें जब बंद हुई थी उस दौरान इस कैंची की मदद से उसको फाड़ दिया? मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसे फट कैसे सकता है? ये पूरे 25,000 का कपड़ा था। मेरी मम्मी ने ना खासन खास मंगाया था अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, और तूने इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तू पहले इधर आ। अब सुन, अभी ना तेरा बहुत हो गया। अभी की अभी मुझे 25,000 रुपए चाहिए। अगर तूने मुझे 25,000 रुपए अभी के अभी नहीं दिए ना, तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। फिर पुलिस आके ना तेरा 3 तावड़ा है ना सब उठा के बाहर फेंकेगी, और साथ में ना तू भी जेल के अंदर दिखाई देगी। अरे मैडम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये कैसे फट गया मुझे नहीं मालूम। और 25,000 में कहाँ से लाऊंगा? 25,000 तो मेरी 6 महीने की भी कमाई नहीं होती मैडम। देख, मुझे कुछ नहीं पता, और ये रोने की एक्टिंग ना मेरे सामने मत कर। तुझ जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं। इसी तरीके से लोगों का सामान डैमेज करते हो। तूने सोचा होगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा। अरे मुझे पता है, तेरा ध्यान कहीं और होगा, लंबे पैसे बना रहा होगा। उस दौरान ना तूने ध्यान नहीं दिया और ये कपड़ा फट गया। मेरी मम्मी को अगर पता चल गया ना, बेटा ये तो मेरा 50% है, मेरी मम्मी का 100% है। समझ जा क्या होगा तेरी दुकान पर। मैडम, आप तो जबरदस्ती लूट रही है। अच्छा, एक तो तूने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, ऊपर से मैं तुझे लूट रही हूँ। मुझे नहीं मालूम, अब तू 25,000 रुपए मुझे दे रहा है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? मैडम, ये 25,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कितने हैं तेरे पास? कितने हैं? मेरे पास तो यही है आज दिन भर की कमाई। अरे ये क्या कर रही हो मैडम आप? वाह 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 वाह, अभी तो रो रो के दिखा रहा था और इतने सारे पैसे तेरे पास में है। अब तो बेटा इसी पैसे से ना इस लहंगे की भरपाई होगी, और इसको रख के चाट लियो, समझा? मैडम रुको, भैया आप इधर आइए। क्या है कौन तू, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? एक तो वैसे ही मेरा पारा हाई हो रखा है, इसने ना मेरे 25,000 का मेरी मम्मी का लहंगा ना खराब कर दिया है, और अब तू आकर मुझे चैट मत। और ये कौन है जिसको लाके मेरे पास से फेंक दिया तूने? अच्छा मैडम, आप इसको नहीं पहचानती हो? जब इसके साथ आप प्री प्लान करके आई थी लूटपाट करने के लिए, तब नहीं सोचा आपने? अब आप इसे भूल गई? क्या बकवास कर रहा है? ये मेरे ताऊ का लड़का है क्या जो मैं से जानती होंगी? ज्यादा बकवास मत कर, पता कहाँ से आ जाते हैं यूजलेस। रुकिए, आप इसको नहीं जानती ना, मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। जब पुलिस वाले इसमें डंडे देंगे ना, अपने आप ये बोलेगा कि आप इसे जानते हो या नहीं जानते। अरे भैया, हम ना एक दूसरे को जानते हैं और ये सब कुछ हमने ही किया। मैंने ना भैया की आंखें बंद कर ली थी, इसने लहंगा काटा पर मैंने कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, मैं सब कुछ देख के आया हूँ। जब तुम ये सब कर रहे थे ना, मैंने देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कैमरे लगे हैं और ये घर ऊपर वाला मेरा ही है। मैंने भैया को यहाँ पे दुकान किराए पे दे रखी है। मैं अपने घर के कैमरे चेक कर रहा था, जब मैंने देखा कि ये आया, इसने भैया की आंखों पे हाथ रख लिया और तुमने लहंगा उठा के इस कैंची से पूरा लहंगा काट दिया। पैसे ऐडने के लिए तुम ये सब करती हो? क्या बकवास करे जा रहे हो? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो, और किसी को ऐसे तुम कैसे जेल भेज सकते हो? और तुम्हारे पास में ना इन सब चीजों का कोई सबूत तो है नहीं है। तुम सिर्फ मन गए कहानियां बना रहे हो, मेरे सामने मत बनाओ, ठीक है ना? मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि कैमरे में ना रिकॉर्डिंग होती है पूरे 1 महीने की, और उसमें ये सब चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है। तो सबूत की बात आप मुझसे ना ही करें तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो तुम दोनों लोग मिले हुए थे, तभी इस लड़के ने आके मेरी आंखें बंद करी और तुमने कैंची से इस लहंगे को काट दिया और मुझसे पैसे ऐड रही थी। तभी तुम इस लहंगे को चेक करके देख रही थी कि कहाँ से फटा हुआ कहाँ से नहीं। नहीं भैया, भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये रहे आपके पैसे, और भैया ये मेरी मम्मी का लहंगा है ही नहीं। मेरी मम्मी वो है ही नहीं, वो तो इसकी मम्मी है। मेरी तो ताई जी है वो। और इसी ने मुझे बोला था कि मम्मी ना एक टेलर को ना कपड़े लेके आई है और इसको उठाने के लिए भेजा है।
उसने मुझे बोला कि उस लहंगे को काट देता हूँ और उसके बाद में ना हम लोग पैसे ऐड लेंगे। ये सारा प्लान इसी का था भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे क्या बोले जा रही है, फालतू की बात है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, झूठी है ये, झूठी। इसने सारा काम किया है, आपने तो देखा ही होगा किसने लहंगा काटा था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो दिन की कितने कमाते होंगे, 500 या 1000 रुपए पूरे दिन के कमाते होंगे, और तुम लोग आके यहाँ पे काटा पीटी करके पूरे पैसे उठ के ले जा रहे थे उनके। सॉरी भैया, भैया मैं सच में ना बैग गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कितना गलत कर रही हूँ उन भैया के संग में। भैया आप इन दोनों लोगों को ना जेल में भेज दो, तभी इन लोगों को सुधार मिलेगा, तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना ऐसे तो ये हम गरीबों को इस तरह से लूटते रहेंगे भैया। नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इतने उम्र में बड़े हो, आप थोड़ा तो लिहाज करो, हमें जेल क्यों भेज रहे हो? जब मैं उम्र में बड़ा हूँ तब तुमने एक बार भी सोचा मुझे थप्पड़ मारते हुए? मैडम बताओ, भेज दूं आपको जेल? नहीं भैया, हम हाथ जोड़ते हैं, हम आज के बाद किसी को भी नहीं सताएंगे और ऐसा घटिया मजाक तो कभी नहीं करेंगे। हाँ भैया माफ कर दो ना, गलती हो गई, अभी हम लोगों की एज भी नहीं है इतनी, और हम जेल चले गए तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, भैया प्लीज माफ कर दो। देखो सुनो, सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुम अभी छोटे हो, अगर पर आगे से मुझे अगर कोई भी केस सुनाई दे गया ना तो सबसे पहले वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ना तुम्हारी थाने में देके आऊंगा, क्योंकि अब वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऊपर जाते मैं सेव कर लूंगा। अगर आगे से कोई भी केस सुनाई दिया तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग सबसे पहले थाने पहुंचेगी। नहीं नहीं भैया, कोई भी सुनाई नहीं देगा। निकलो यहाँ से। और भैया आप भी अपनी दुकान पे कैमरा लगवाओ और इस काउंटर को ना अंदर ही रखो, क्योंकि आपकी दुकान खुली रहती है ना तो कोई भी चला जाता है अंदर। भैया बिल्कुल, मैं आज ही अपनी दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ गरीब की पैसे बचा लिए भैया। अरे कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए और सीसीटीवी कैमरा लगवाइए और इस काउंटर को ना अंदर रखिए, जिससे आपकी दुकान में कोई जा नहीं पाए। जी भैया, मैं आज ही सीसीटीवी कैमरा लगवाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।